गुड इवनिंग गाइस, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन हिंदी का टॉपिक संज्ञा लेके आए हैं। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। सबसे पहले इसकी परिभाषा आती है, संज्ञा की परिभाषा, इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन। संज्ञा की परिभाषा होती है वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष तथा अवस्था का बोध करावे उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, अवस्था का क्या करवाए, बोध करावे, उसे कहते हैं संज्ञा। फिर आती है मूल रूप से संज्ञा तीन प्रकार की होती। मूल रूप से संज्ञा होती है वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहला प्रकार आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा प्रकार आएगा जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा प्रकार आएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक। मूल रूप से अगर आपको कोई पूछे तो मूल रूप से संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर आती है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे संज्ञा पांच प्रकार की। अर्थ के आधार पे संज्ञा होती है पांच प्रकार की होती। सबसे पहला प्रकार आएगा वही व्यक्तिवाचक। दूसरा हो जाएगा भाववाचक, जातिवाचक। तीसरा हो जाएगा भाववाचक। चौथा हो जाएगा समूहवाचक। पांचवा हो जाएगा द्रव्यवाचक। तो पांच प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। अगर आपको अर्थ के आधार पर पूछे तो पांच प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इसके अंदर ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है वो मूल रूप से जातिवाचक के अंदर गिने जाते हैं। मूल रूप से किसके अंदर गिने जाएंगे? जातिवाचक। इसके अंदर फिर पहला प्रकार आता है इसका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसकी परिभाषा होती है वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध करावे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक के अंदर आता है जैसे व्यक्ति के अंदर अपन किसी स्पेशल को पूछना नाम, जैसे अपन ने बोल रहे लड़का, तो लड़का एक जाति का होता है, लेकिन अपन किसी का नाम का बोल के बोलते हैं। जैसे राम खड़े हो जाओ, जैसे राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो राम हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर जैसे कोई पुस्तक का नाम है, हिंदी की पुस्तक होगी, वो किसी के अंदर आएगी? व्यक्तिवाचक के अंदर आएगी। तो स्थान का नाम है, जैसे स्पेशली नाम है, किसी गांव का नाम है, जैसे रानीवाला है, ये क्या है? किसी स्थान का नाम है, तो वो किसके अंदर आएगी? व्यक्तिवाचक। फिर दूसरे नंबर पे आता है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के अंदर हो जाएगा वे संज्ञा शब्द जो समस्त
जाति व समस्त समुदाय का बोध करा। समुदाय का क्या करा रहे? बोध करा। इसे अपन कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसके अंदर कैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं, जैसे दुनिया में बहुत सारे पर्वत दुनिया में बहुत सारे हैं, नदी दुनिया में बहुत सारी है, जो बहुत सारे होते हैं। जैसे पुस्तक कई प्रकार की होती है, जैसे कुत्ता भी कई प्रकार के होते हैं, कई नस्ल के होते हैं। तो जैसे जितने प्रकार के होंगे, जितने समुदाय, जैसे लड़के के अंदर अलग अलग नाम का है, लड़की, मनुष्य, जैसे मनुष्य, ये क्या समस्त जाति या उसका बोध कराए, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। फिर थर्ड नंबर पे आता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा होता है वे संज्ञा शब्द जो किसी प्रकार के गुण, दोष, अवस्था तथा भाव का बोध करावे, इसे अपन भाववाचक कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंदर होता है कि वे सब जो संज्ञा किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था तथा भाव का बोध करावे। जैसे मिठास, जैसे बुढ़ापा, किसी की अवस्था का बोध करावे। जैसे प्रेम, ये सारी जो भी होगी, जो अपन को किसी के पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था का क्या करवाए? बोध कराए, उसे अपन कहेंगे भाववाचक। ये होती है संज्ञा। टॉपिक है संज्ञा का, एक बार वापस अपन रिवीजन कर लेते हैं। परिभाषा होती है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष आदि का क्या करवाए? बोध कराए, तो उसे कहेंगे संज्ञा। संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होगी व्यक्तिवाचक, दूसरी होगी जातिवाचक और तीसरी होगी भाववाचक। फिर आता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार होती है? 5 प्रकार। पहली होगी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये 5 प्रकार होते हैं। ये मुख्यतः जातिवाचक के अंदर गिने जाते हैं। फिर इसके बाद व्यक्तिवाचक की वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराए, उसे अपन व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक के अंदर मतलब विशेष, दुनिया में एक ही होना, जैसे उनका विशेष होता है। किसी व्यक्ति का नाम होता है, या जैसे अपन किताब होते हैं, अपने को बैग के अंदर से किताब निकालते हैं, हिंदी की निकालो, गणित की निकालो, एक ही पार्टिकुलर अपने एक ही किताब निकालेंगे, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जातिवाचक का मतलब होता है समस्त जाति का बोध करवाना। समस्त जाति का मतलब होता है जैसे कुत्ते के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे इंडियन कुत्ता, अमेरिकन कुत्ता, ये अलग अलग वैरायटी होती है, तो वो आएगी व्यक्तिवाचक। लेकिन उसके समस्त जाति का बोध करवाएंगे तो आएगा जातिवाचक। जैसे पुस्तक भी कई प्रकार की होती है, हिंदी की होती है, अंग्रेजी की होती है, सामाजिक, संस्कृत, सबकी पुस्तक होती है। अगर अलग अलग उनका नाम आ रहा है तो जाएगा व्यक्तिवाचक के अंदर। अगर एक सिर्फ पुस्तक ही शब्द लिखा हुआ है तो आएगा जातिवाचक के अंदर। जैसे लड़के के अंदर भी बहुत होते हैं, राम होता है, मोहन होता है, श्याम होता है, कृष्ण होता है, अलग अलग नाम के होते हैं, ये होते हैं। जैसे नदी के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे नर्मदा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, अलग अलग नाम आ रहे हैं तो जाएंगे व्यक्ति के अंदर। लेकिन पार्टिकुलर एक ही नाम आ रहा है, जैसे नदी शब्द आया तो वो जाएगा जातिवाचक। जैसे पर्वत के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला होती है, हिमालय पर्वतमाला होती है, विंध्याचल पर्वतमाला होती है, अलग अलग प्रकार के नाम आते हैं तो जाएंगे व्यक्तिवाचक। लेकिन एक ही नाम आ रहा है तो उनका जातिवाचक। फिर होता है भाववाचक। भाववाचक के अंदर होता है कि किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था तथा भाव का बोध करवाना। तो भाव होते हैं जैसे मिठास है, बुढ़ापा है, किशोरावस्था है, प्रेम है, ये सारे शब्द आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? भाववाचक। अगली क्लास में नेक्स्ट में अपन इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।